अमरोहा से है। अमरोहा के गजोला के जुबिलेंट की ओर से दीदी की दुकान को यूनिसेफ ने अपनी वेबसाइट पर किया लॉन्च। जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड में आयोजित सामुदायिक सहभागिता बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन द्वारा गजोला में शुरू किए गए फ्रेशर प्रोजेक्ट दीदी की दुकान को यूनिसेफ ने अपनी वेबसाइट पर लॉन्च किया है। यूनिसेफ द्वारा पूरे विश्व में इस प्रोजेक्ट को स्वीकार करना एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए CSR विंग बधाई का पात्र है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज सेवा के क्षेत्र में जुबिलेंट की यह यात्रा अनवरत जारी रहेगी। शनिवार को जुबिलेंट के ऑफिसर्स क्लब में आयोजित बैठक का शुभारंभ यूनिट हेड विनोद झा ने आमंत्रित प्रबुद्ध जनों के संग दीप प्रज्वलित करके किया। मोहल्ला नाईपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। यूनिट हेड ने कंपनी द्वारा CSR के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार जानकारी दी। बताया गया कि जुबिलेंट शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, रोजगार आदि के क्षेत्र में सतत कार्य कर रही है। ओपन सेशन में शिक्षक भारत भूषण अग्रवाल ने इंटर कॉलेजों में आपदा प्रबंधन के उपायों के लिए कार्यक्रम करने का सुझाव दिया। वहीं रिटायर्ड ADO खड़क सिंह ने पशुओं में होने वाले थनेला आदि रोगों की रोकथाम के लिए गांवों में जाने वाले पशु मित्रों को दवाई मुहैया कराने का सुझाव दिया। निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित ने बताया कि CSR टीम शीघ्र ही इस पर कार्य शुरू करेगी। उन्होंने कंपनी को लेकर अफवाहों से भी सावधान रहने को कहा। बताया कि कंपनी सेफ्टी और पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरी तरह गंभीर है। CSR कार्यक्रम अधिकारी विशाल गौरव ने बताया कि जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन द्वारा नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में पशु मित्रों को प्रशिक्षण देने की शुरुआत की जाएगी। इससे पशुपालकों को काफी फायदा पहुंचेगा। मेडिकल हेड डॉक्टर सुजिंदर फोगाट ने कंपनी की स्वास्थ्य सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में कंपनी के फायर सेफ्टी विभाग ने आग लगाकर उसे बुझाने का प्रदर्शन किया। बैठक में आमंत्रित लोगों ने कंपनी की समाज सेवा की प्रशंसा भी की। संचालन तिगड़िया खादर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक डॉक्टर पृथ्वी सिंह ने किया। इस मौके पर सेफ्टी हेड रविंद्र झा, प्रताप महापात्र, पुनीत तिवारी, अनुपम सिंह, कृपाल सिंह, गिरिराज सिंह, भूरेखा, तेजवीर सिंह, अलूना, रामवीर गुर्जर, रविराज सिंह, नवीन गर्ग, हाजी अब्दुल सलाम, शहनाज सिंह प्रजापति, देवेंद्र पाल शर्मा, रमेश चंद्र प्रशांत, सभासद सुभाष सैनी, संजीव अग्रवाल, महिला अग्रवाल सभा के अध्यक्ष विनीता गर्ग, ऋषिबाला अग्रवाल, रीता यादव आदि के साथ ही CSR के चंदन प्रसाद, बूंदी सिंह, साजिद पाशा, नासिर खान, उस्मान, राहुल आदि मौजूद रहे। पधारे, इतना लंबा समय दिया, अपना मंतव्य हमसे साझा किया, हमारी बातें सुनी। कुछ चीजें जो आप लोगों ने, कुछ मुद्दे जो यहाँ उठाए थे, मैं उसके बारे में, कुछ चीजों के बारे में जरूर आपको जानकारी दूंगा। दीदी की दुकान हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हमारे CSR विंग का, और यूनिसेफ ने इसको अपनी वेबसाइट पर लॉन्च किया है। पूरे विश्व में इस तरीके का प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट को उन्होंने स्वीकार किया, एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमारी CSR की टीम बधाई की पात्र है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, ये गजरोला से शुरू हुआ था और 200 दुकानें यूनिसेफ के साथ हम लोग पार्टनरशिप करके करेंगे। 100 हमने, हमारा टारगेट था, और हम इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। ये इनिशिएटिव कोई भी एक आदमी, आप लोगों में से भी कोई भी एक कर सकता है। हमने खाली एक मंच प्रोवाइड किया, जो महिला शक्ति यहाँ है, मिशन शक्ति 5 सरकार का भी चल रहा है। हमने असेसमेंट किया कि गांव में किस महिला के पास अपनी दुकान या ऐसा कोई घर है जिसका रास्ता एक गली में खुलता है जहाँ दुकान चल सकती है। हमने ऐसी महिलाएं सेलेक्ट की जो घर में थोड़ी कामकाजी है, थोड़ा बोल सकती है। हम लोगों को लाके ट्रेनिंग कराई, उनको एक प्रेजेंटेशन कराया कि उनकी दुकान में सामान कैसे रखा जा सकता है। एक उनका बोर्ड बनवा दिया, एक ब्रांडिंग कर दी, एक उन्हें काउंटर बनवा दिया, और उनसे कहा कि आप शुरुआत करिए, हम बीच में जहाँ जरूरत होगी आपकी ट्रेनिंग कराएंगे और सप्लाई चेन के उससे जोड़ देंगे आपको कि भाई कहाँ से आपको सामान खरीदना है, कैसे हिसाब रखना है। और मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि उनमें से जो 100 दुकानें यहाँ हैं, उनमें से कम 20-25 ऐसी महिलाएं जिन्हें अभी हमने बीच में सम्मानित भी किया कि उनकी सेल 5-6 हजार 7 हजार पर डे की सेल है। उस गांव में जो बहुत पुरानी दुकानें थी उससे आगे बढ़ गई। तो ये मेहनत वाकई वो कर रही है। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए हमारी CSR की टीम बधाई की पात्र है। ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, हम इसे और आगे ले जाने के, अगले स्तर पर ले जाने की बात कर रहे हैं।
एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, मीडिया बंधु हमारे बीच में है, हमें बातचीत होती रहती है, सभी छोटे भाई हैं हमारे यहाँ, उसमें कई बार उनका कंसर्न रहता है, कई बार कम्युनिटी से ही फोन आते हैं। मोस्टली हमें फोन ये आते हैं कि आपने गैस छोड़ दी। हमारे पास कोई ऐसा यंत्र या संयंत्र नहीं है जहां हम गैस स्टोर करते हो और उसको छोड़ देते हैं। कोई भी गैस है, चाहे वो जहरीली है, हानिकारक है, नहीं है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी गैस है, हर उसकी एक कॉस्ट है, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी प्रयोग में लाई जाती है। तो अगर हमारे पास ऐसी कोई गैस हो तो हम उसे छोड़ा क्यों, तो उसका पैसा ले लेंगे। हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसे कहीं यूज में ला सकते हैं। होता यह है कि हमारे विद इन द कैंपस 30 से 32 प्लांट हैं, बहुत सारे प्रोसेस केमिकल के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं। विश्व की जानी मानी केमिकल कंपनीज में से हमें ऐसे प्रोसेस चलते रहते हैं जिन पे कई बार वेदर का असर होता है। हम कुछ चीजें हैं जो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं उनको, क्योंकि हम बाहर डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अचानक बारिश आ गई, टेम्परेचर कम हुआ तो वो डिस्पर्स हो रही है एटमॉस्फेयर में, वो नहीं होती, वो बैठने लगती हैं और जिस तरफ विंड का डायरेक्शन होता है, हवा जिस तरफ जा रही होती है, वहां महसूस करते हैं हम वो गंध महसूस करेंगे तो जरूर लगेगा, क्योंकि आपका कोई केमिस्ट्री से वास्ता नहीं है, केमिकल प्लांट से वास्ता नहीं है, तो आपका महसूस होगा कि गैस छोड़ दी। गैस जैसी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे हम कभी छोड़ देते हो कभी रख लेते हो, ऐसा कोई प्लांट नहीं है। कई बार बाहर हमें र्यूमर सुनने को मिलती है कि वो जुबिलेंट में कुछ ऐसा केमिकल बनाते हैं, वो सिर पे गिरता है और वो पैर से जान निकल जाती है। कुछ मतलब इस तरीके के बहुत सारे भ्रामक लोगों के बीच में तथ्य हैं, तो सबको तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन आप लोग ब्रांड एम्बेसडर है कम्युनिटी के वो लोग हैं जो प्रबुद्ध जन हैं और बहुत सारे लोगों से आपका संपर्क रहता है। तो मैं इसीलिए हम लोगों ने ये शुरू किया कि 2007 से पहले जब CSR नहीं था, जैसा कि बताया अभी गुरुजी ने, कृपाल सिंह जी ने, कि उस टाइम जब CSR नहीं था तब भी हम CSR कर रहे थे। हमारा हॉस्पिटल था, हम लोगों के बीच में थे, बातचीत करते थे, उनके साथ सहयोग करते थे जहाँ भी हो सकता है। नाईपुरा में जो प्राइमरी स्कूल है, इसकी बिल्डिंग आप देखेंगे, इसी बिल्डिंग में एक पुरानी बिल्डिंग है जिसमें पत्थर आज भी लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो बाम ऑर्गेनिक केमिकल के यूनिट हेड एसएन सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया। इसका वो पत्थर लगा हुआ है, वो बिल्डिंग हमने बना के दी ताकि नाईपुरा स्कूल के बच्चे। क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट, बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।